बहुत ऐसे आशीषित करे और निरंतर आप सबको आशीषित करे, आने वाले समय में भी आशीष करे, जैसे कि परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना की ओर हम जाएंगे। आगे के उस समय को हम उस परमेश्वर के सामने समर्पित करेंगे जो परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है उसके नाम को धन्यवाद करने के लिए। और उस परमेश्वर ने हमें आज की आराधना में भी सहायता मदद किया, आज के गीतों में, भजन संहिता में और अच्छी गवाहियों में भी खुदावन ने सहायता मदद किया। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। यीशु आपके नाम की महिमा हो, धन्यवाद उससे नाम की हो। हालेलुया। यीशु हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। आप महान हैं पिता, और हम आपकी महानता को याद करते हुए आपके पवित्र सिंहासन के सामने आते हैं। Lord, we thank you for everything. In Jesus' name we pray. Amen. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। कि उस परमेश्वर ने एक बार फिर से अवसर दिया है उस परमेश्वर के साथ में आकर के उसके नाम की महिमा करने के लिए। हालेलुया। सब लोग आनंदित हैं, सब लोग खुश हैं। आप लोगों का सबका कैसा रहा, पूरा हफ्ता कैसा था? जवाब दीजिए। ऐसा लग रहा है कि आप लोग अच्छे नहीं थे या मैं अच्छा नहीं था। हालेलुया। सब अच्छे थे। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो अच्छा है। हालेलुया। और उसके पुत्र और पुत्रियों को भी वो चाहता है कि वो भी अच्छे रहें। हालेलुया। इसीलिए हम कहते हैं गॉड इज गुड ऑल द टाइम। हालेलुया। आप बैठ जाइए। प्रभु के नाम की महिमा हो और उस परमेश्वर के लिए धन्यवाद हो कि उसने हमें अब तक संभाल के रखा है। और मैं गवाही के साथ में भी बढ़ना चाहूँगा और प्रभु को धन्यवाद करते हुए कि परमेश्वर ने अब तक संभाला, आशीषों के साथ में रखा और उन आशीषों को बरकरार रखा है उसने। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर जो देखता है वो हमें जांचता है, परखता है और हमें इस योग्य बनाता है कि हम उस परमेश्वर के नाम की महिमा निरंतर हमेशा के लिए करते रहें। ये समय है जब हम परमेश्वर के वचन की ओर हम जा रहे हैं। अपने हृदय को तैयार रखें, अपने आप को तैयार रखें कि परमेश्वर हमें आज के वचन के द्वारा बहुत हिस्से से आशीषित करने वाला है। हालेलुया। और जब हम प्रभु के सामने आज उसकी पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा हम वचन को जब सुने, मैं हमेशा इस बात के लिए कहता हूँ वचन सबके लिए नहीं है, जो वो जरूरतमंद के लिए है, जो जरूरत की तलाश में रहता है। परमेश्वर उसके हृदय में उस वचन के द्वारा काम करता है। अब जब हम जगह मैं जब इस बात को कहता हूँ, क्यों मैंने इस बात को कहा है, जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे जब 5000 लोग गए तो क्या सब लोग 5000 जरूरतमंद लोग थे? कुछ रहे होंगे, आप कहीं भी जाते हैं घूमने के लिए जाएंगे, कुछ तो आनंद के लिए जाते हैं, कुछ तो चलो ऐसे ही चले चलते हैं। 5000 जब लोग गए होंगे, कुछ लोग तो जरूरत के साथ में गए होंगे, कुछ दूसरे को देखा देखी में गए होंगे। अरे नहीं, ये लोग जा रहे हैं, आखिरकार ये परमेश्वर क्या कर रहा है, चलो कुछ नहीं आनंद लेते हैं देख करके। कुछ लोग होते हैं कुछ नहीं काम है तो कुछ खा के दूसरे को उड़ाने के लिए पहुंच जाते हैं। देखा होगा बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि अगर कुछ नहीं बना तो चलो कोई नहीं, मजे लेकर के आ जाएंगे, थोड़ा सा एंजॉय करके आ जाएंगे। लेकिन जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, हम उन उम्मीदों के साथ में आते हैं, उन प्रार्थनाओं के साथ में आते हैं कि जब हम परमेश्वर के सामने बैठेंगे, प्रार्थना के साथ में बैठेंगे, वो परमेश्वर
हमें आजाद करेगा और नई ऐसी बातों से भरेगा जो मेरे जीवन के लिए एक नई और आजादी का कारण वो बन सके। हालेलुया। जब ये कलीसिया को प्रारंभ किया और वो समय 5 ईयर चल रहा है, पांचवा वर्ष चल रहा है इस कलीसिया को प्रारंभ करके, और जब हमने इस कलीसिया को प्रारंभ किया मुझे कोई और नाम नहीं सूझा कि मतलब कोई दूसरा नया नाम रखना है, यूनिक सा नाम रखना है और कुछ अलग सा रखना है। प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के बाद एक ही वचन, एक ही महत्वपूर्ण बात आई, फ्रीडम। इस कलीसिया का नाम रखने में सिर्फ एक ही वर्ड आया जो फ्रीडम फेलोशिप चर्च। कई लोग जाते हैं, बहुत कलीसियाओं में जाते हैं, बहुत तानाशाह बन करके, मतलब जाएंगे चर्च में जाएंगे, नहीं पास्टर ऐसा डांटेगा, ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, नहीं। लेकिन जब हम प्रभु के भवन में आते हैं, ना मेरी बंदिश में आते हैं, ना पड़ोसी की बंदिश में आते हैं, लेकिन हम आते हैं परमेश्वर के सामने आजाद होकर के आते हैं। हालेलुया। हम स्वतंत्रता के साथ में आते हैं। जब हम चर्च में आते हैं ये नहीं देखते हैं अरे मेरे घर की रोटी जल रही है नहीं जल रही, गैस जल रही है नहीं जल रही है, लेकिन हम बैठते जब हैं तो कैसे बैठते हैं? आजादी के साथ में बैठते हैं। हालेलुया। कि मैं परमेश्वर के भवन में बैठा हूं, मैं आजाद होकर के बैठा हूं। मैं जब आज वचन भी सुनूंगा आजाद होकर के सुनूंगा। मैं मेरे कान जब परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, मेरा हाथ जब ताली बजा करके, जब मेरा पैर जब नाच करके गा करके उस परमेश्वर की नाम की महिमा करेंगे, तो कैसे करेंगे? आजादी के साथ में करेंगे। हालेलुया। और वो परमेश्वर के वचन को जब हम आज सुनेंगे तो आजादी के साथ में ही सुनेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे कान को उसने आजाद किया है, हमारे हाथ को आजाद किया है, उसने हमारे पैर को आजाद किया, हमारे दिल को आजाद किया, हमारे विचारों को आजाद किया है। तो आज जब हम परमेश्वर के भवन में हैं, हमें क्या करना है? आजादी के साथ ही उस परमेश्वर के नाम की महिमा हमें करनी है और उसके वचन को भी आजादी के साथ में सुनना है। देख वचन को खोलेंगे, गलतियों की किताब उसका 5 अध्याय उसकी पहली आयत और उसकी 13वीं आयत। गलतियों उसका 5 अध्याय उसकी पहली आयत और 13वीं आयत को पढ़िएगा और प्रभु को धन्यवाद करते हुए आज के वचन की महत्वता को समझेंगे और प्रभु के नाम की हम महिमा करेंगे। पढ़िएगा गलतियों उसका पहला अध्याय और एक दूसरा व्यक्ति कोई पढ़िएगा उसी का 13वीं आयत। 2 आयतों को पढ़ना है। पढ़िएगा 5 अध्याय उसकी पहली आयत। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। थैंक यू सो मच। कोई 13वीं आयत को पढ़िएगा, इसी की गलतियों की उसकी 5वां अध्याय की उसकी 13वीं आयत को। हे भाइयों, स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, और प्रेम से एक दूसरे के दास बने। थैंक यू सो मच। मैं एक बार फिर से पढ़ना चाहूँगा मुझे सब में, जिससे कि हम सब लोग सुन सकें। गलतियों उसका 5 अध्याय इस प्रकार से कहता है पहली आयत में कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। इसकी 13वीं आयत में कहता है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस वचन को आपने भी जब सुना, आपने पढ़ा, आपको भी बहुत सारी बातों को समझ में आया होगा कि इस परमेश्वर के वचन में आखिरकार किस दासत्व के बारे में बताया गया है और किस स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अगर मैं आज आपसे पूछूं, मैं आपकी स्वतंत्रता क्या है? आप स्वतंत्रता के मतलब को क्या समझते हैं? फ्रीडम के मतलब को क्या समझते हैं? कुछ बोल सकता है? अगर मैं जल्दी से आपसे पूछूं, मैं फ्रीडम आप क्या सोचते हैं? क्या फ्रीडम है आपके जीवन में?
क्या फ्रीडम की महत्वता को समझते हैं? कोई बोलेंगे? समझते हैं फ्रीडम का क्या मतलब होता है? क्या फ्रीडम का मतलब समझते हैं? बोलेगा, किससे बोलेगा? स्वतंत्रता का मतलब क्या समझते हैं? विक्रम, दीपक, मैनुअल, आंटी पीछे हैं, बोलिए क्या समझते हैं? स्वतंत्रता का मतलब क्या समझते हैं? सुधा सिस्टर हैं, बच्चे लोग हैं, क्या समझते हैं? एक वर्ड में बोलेंगे स्वतंत्रता क्या समझते हैं? जोर से बोलिएगा, जोर से, सब लोग सुन सकें। नहीं जल्दी सोच पा रहे हैं? परमेश्वर में आजाद और जोर से आत्मिक काम करने के लिए स्वतंत्रता और बोलिएगा और कोई स्वतंत्रता? बस इतनी स्वतंत्रता है। अगर आपको बोल दिया एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बन जाओ तो 2 ही स्वतंत्रता मिलेंगी और कोई स्वतंत्रता नहीं है। अच्छे कामों के लिए स्वतंत्रता और इसके अलावा नहीं कोई स्वतंत्रता, सिर्फ 2 स्वतंत्रता है, 3, 4। ओके, हम लोग डिस्कस करेंगे आखिरकार प्रभु यीशु मसीह में क्या स्वतंत्रता है। फ्रीडम इन क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह में इस वचन को पढ़ा, मैंने इसीलिए पढ़ा कि आप लोग इस समझ सकें आखिरकार हम लोग क्या बात करने वाले हैं, हम क्या परमेश्वर के वचन से आज सीखने वाले हैं कि आखिरकार हम किस स्वतंत्रता की बात को हम आज करना चाहते हैं। मैं डिक्शनरी को पढ़ रहा था, मैं डिक्शनरी को खोल करके स्वतंत्रता के मतलब को समझने के लिए अलग अलग तरीके से जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसमें बहुत सारे ऑप्शन को देखा। स्वतंत्रता ऐसा होता है, उसकी काम स्वतंत्रता, देश की स्वतंत्रता, किसी के ऊपर अगर कोई हावी है उससे स्वतंत्रता होना, किसी के ऊपर लोन है उससे स्वतंत्रता होना, उसके ऊपर कोई परेशानी है उससे वो आजाद हो गया, उसकी स्वतंत्रता। कोई देश दूसरे देश पर शासन कर रहा है, जब भारत आजाद हुआ मतलब हम दूसरे की गुलामी में, जब वो आजाद हुआ हमें स्वतंत्रता हुई। हम जब किसी से पैसे ले लेते हैं, जब तक नहीं दे देते हैं हमारे लिए एक बोझ सा बना रहता है, हमारे लिए स्वतंत्रता नहीं रहती है। बहुत सारी ऐसी बातों को मैं देख रहा था मैं कि आखिरकार ऐसी स्वतंत्रता है, ऐसी स्वतंत्रता है, बातों से स्वतंत्रता है, लेकिन आखिरकार हम किस प्रकार की स्वतंत्रता के बात में हम ज्यादा विश्वास करते हैं, हम किस बात की आखिरकार हम स्वतंत्रता के बारे में हम देखते हैं। अगर कुछ बातों को देखें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, द क्रिश्चियंस इज फ्री फ्रॉम सिन। जो मसीही लोग जो हैं, पहली स्वतंत्रता क्या है? पाप से आजाद है। हालेलुया। हम क्या पहली बात से क्या हम हैं? पाप से आजाद हैं। मेरे पीछे बोलिएगा, मैं पाप से जोर से बोलिए। अगर आजाद नहीं है तो चुपचाप हो जाइएगा। मैं पाप से क्या हूँ? मैं आज पाप से मैं क्या हूँ? मैं आजाद हूँ। मैं क्यों आजाद हूँ? क्योंकि उस परमेश्वर ने मुझे गलत कामों के लिए स्वतंत्रता नहीं दिया है, लेकिन उस परमेश्वर ने मुझे अच्छे कामों के लिए स्वतंत्रता दिया है। अब जाकर के बाहर देखें, गवर्नमेंट ने इतने सारे रूल्स बना करके रखे हैं, लेकिन तोड़ने के लिए उससे ज्यादा लोग बने हुए हैं। अगर 10 रूल बने हैं तो 10 की जगह इंटू 10 और कर देते हैं उसे तोड़ने के लिए। मतलब 10 इंटू 10 कितना हो गया? 100 हो गया। तो क्या है, 10 अगर रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं तो उसको 100 तरह से लोग तोड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। जो परमेश्वर, देखिए हम अगर एक बात को समझें, अगर परमेश्वर ने एक रूल को बनाया, क्यों रूल को बनाया? जब प्रभु यीशु मसीह, जब परमेश्वर ने
जब आदम हवा को बनाया, कोई रूल बनाया था उसने? ऐसे जीना है तुम्हें, ऐसे तुम्हें करना है, ऐसे तुम्हें चलना है, तुम्हें जाकर के बलिदान चढ़ाना है, तुम्हें जाकर के फसह के पर्व में जाना, कुछ ऐसा बनाया परमेश्वर? नहीं बनाया। लेकिन क्यों बनाया उसने? हमारी गलतियों की उससे ही बनाया। आदम ने गलती की, परमेश्वर ने रूल बना दिया। हवा ने गलती की, परमेश्वर ने रूल बना दिया। तू यहाँ पर आजाद नहीं है, परमेश्वर ने कहा तू यहाँ पर आजाद नहीं है, तू यहाँ पर आजाद नहीं है। हमारी आजादी को हमने स्वयं ही क्या कर दिया? मौका दे दिया कि हमारी आजादी क्या हो जाए? छिन जाए। हमने खुद गलती की और फिर बोलते हैं मुझे, मैं आजाद नहीं हूं। मैं हमने स्वयं गलती की कि मुझे ये नहीं करना है, लेकिन क्या करता हूं मैं? स्वयं कोई गलती करता हूं। जब मूसा जाकर के ज़ायोन पर्वत में गया, वहां पर बोल करके गया कि तू किसी दूसरे ईश्वर की आराधना मत करना, तू जाकर के दूसरे अन्य जाति लोगों के साथ में तू रिश्ते को मत रखना। लेकिन क्या किया? जिन चीजों के लिए मना करके गया, सबसे पहले लोगों ने वही काम किया। उन्होंने क्या किया? अपनी आजादी को क्या कर दिया? दूसरे के हाथ में ले दिया। एक चर्च होता है, एक चर्च है जिस चर्च में हम आकर के आराधना करते हैं, जिस चर्च में आकर के हम सब लोग मिल करके बैठ करके प्रभु के नाम की महिमा करते हैं। अगर इस चर्च पर रूल नहीं हो तो हम कैसे भी आ सकते हैं। कोई 10 बजे आ रहा है, कोई 12 बजे आ रहा है, लेकिन रूल है चर्च का कि सबको 10 बजे आना है। एक रूल्स है। अगर वो 10 बजे नहीं आता तो ऐसा नहीं उसको निकाल दिया जाएगा, लेकिन वो लेट आएगा तो क्या होगा? जो हमने शुरू से परमेश्वर के आनंद को उठाया है उसको पता नहीं चलेगा। अगर कोई भी एक मूवी चल रही है, मैं जाकर के उसके इंटरवल से जाकर के देखना शुरू कर दूं, मुझे पता चलेगा शुरू में क्या हुआ था? नहीं पता चलेगा। हम किस बात के लिए आराधना कर रहे थे, हमारे आराधना करने का क्या उद्देश्य था, हम किन बातों के लिए हम प्रार्थना कर रहे थे। एक व्यक्ति अगर शुरू से आकर के नहीं बैठा है और आकर के बीच से एकदम से बोलना दूसरी बातों के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दे, तो मतलब क्या हो जाएगा? हमारा जो प्रार्थना का एक जो सीक्वेंस चल रहा है, जो एक प्रार्थना का जो हमारा वातावरण चल रहा है, वो क्या हो जाएगा? अलग तरीके से हो जाएगा। तो क्या है? जो हमें फ्रीडम दिया गया है कलीसिया में रहने के लिए, जो चर्च में प्रभु के नाम की महिमा करने के लिए जो हमें फ्रीडम दिया गया है, उसको क्या करना है? हमें एक प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना है। अगर एक कलीसिया में एक फ्रीडम को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना है? उस फ्रीडम को सही तरीके से इस्तेमाल भी करना है। एक कलीसिया में एक अगुआ रखा गया है, वो अगुआ किस लिए रखा गया है? वो कलीसिया के जो भी रूल्स हैं फॉलो करने के लिए और कराने के लिए रखा गया। हालेलुया। परमेश्वर ने भी हमें एक फ्रीडम को दिया कि हम पाप से आजाद हो जाएं, लेकिन हम क्या करते हैं? जाकर के ये सब के लिए नहीं है। कई बातें जो चुभती हैं उसको जो करता है, जो नहीं करता है उसके लिए धन्यवाद देता कि परमेश्वर मैं इन बातों से मैं दूर हूँ, मैं इन बातों से मैं हटा हुआ हूँ। अगर पास्टर बोलता है कि ये नहीं करना है तो वो सोचता है कई बातों को कि नहीं करना है। वो चाहता है कि हमारी कलीसिया एक सही तरीके से सुसज्जित होकर के प्रभु के नाम की महिमा करे, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करे, एक सही तरीके से उसके नाम की महिमा करे। लेकिन कई लोगों को समझाने के बाद बोलते हैं कि अरे नहीं पास्टर बुरा है, मैं तो ऐसा नहीं लेकर के आया कि नहीं, मैं बगल में एक डंडा लगा रखा हो, विक्रम तुम ऐसा नहीं कर रहे हो, मार दिया। नहीं, मेरा कार्य है बताना और उसका काम है समझना। जो समझ करके परमेश्वर के पीछे चलता है, जो उसके फ्रीडम को महसूस करके चलता है, वो परमेश्वर की भली बातों को समझ सकता है, परमेश्वर के रहस्य को समझ सकता है। पहली चीज हमने देखी कि क्रिश्चियंस आर फ्री फ्रॉम सिन। मसीही लोग क्या हैं? पाप से आजाद हैं। दूसरी बात क्या है? द क्रिश्चियंस इज फ्री फ्रॉम द ओल्ड लॉ। जो मसीही लोग हैं, जो पुरानी व्यवस्था से क्या है? हम आजाद हैं। पहली बात क्या है? हम लोग क्या है? पाप से आजाद हैं। दूसरी बात क्या है? हम जो पुरानी व्यवस्था है उस व्यवस्था से हम आजाद हैं। और तीसरी बात क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट है? द क्रिश्चियन इज नॉट फ्री फ्रॉम क्राइस्ट। जो मसीही लोग जो हैं सब बातों से आजाद हैं, लेकिन मसीह से आजाद
नहीं है। हालेलुया। कई बार क्या है, लोग बोलते हैं कि मैं चर्च आने लग गया, बपतिस्मा ले लिया मैंने, मैं आकर के आराधना कर रहा हूँ, मैं आराधना भी अगुवाई कर रहा हूँ, बच्चों को भी मैं अच्छी तरह से बोल ले रहा हूँ मैं। वो बोलता है कि मैं हर बातों से आजाद हूँ, लेकिन नहीं, मैं मसीह से आजाद नहीं। हालेलुया। अगर जिस दिन मैं मसीह से आजाद हो गया, मतलब मैं मसीह में नहीं रह गया। हालेलुया। कि मसीह मुझ पे रूल कर रहा है, तो मतलब मैं मसीह से आजाद नहीं हूँ। अगर मुझ पे शैतान रूल कर रहा है, तो मसीह से मैं आजाद हूँ। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? हम मसीह में आजाद नहीं है, मसीह के लिए। हम जो मसीह में जो हैं, वो मसीह के लिए आजाद नहीं है, लेकिन और संसार के हर कामों से आजाद हैं। लेकिन कई लोग क्या है, चर्च में रहते हैं तो मसीह में आजाद रहते हैं, जब बाहर चले जाते हैं तो बाहर की चीजों में आजाद हो जाते हैं। बोलते नहीं, मैं सिगरेट भी पी लेता हूँ, मैं दारू भी पी लेता हूँ, मैं पार्टी भी कर लेता हूँ, मैं ऑफिस में जा करके मैं अपनी गलत हरकतों को भी कर सकता हूँ मैं। हम इन बातों से आजाद नहीं हैं। हमें ये बातों को क्या करना है, हमें दूर रखना है। हम परमेश्वर में आजाद हैं कि हम दूसरे को हम परमेश्वर के साथ में जोड़ सकें। कई लोग क्या है, वो बोलते मसीह हैं और जाकर के दूसरे के रिश्ते को खराब कर देते हैं, दूसरे के संबंध को खराब कर देते हैं। परमेश्वर के पास जो दूसरा व्यक्ति आता है, उसको आने के लिए अवरोध बन जाते हैं। दूसरे जो परमेश्वर को मानने के लिए वो तैयार है कि उसकी आराधना करे परमेश्वर को, उसको जाकर के उसके जीवन में सवाल को डाल देते हैं। अरे तू तो अच्छे से गाना गाना नहीं जानता है, तू तो अच्छे से प्रार्थना करना नहीं जानता है, तू जा करके और सीख करके आ। नहीं, कलीसिया सब के लिए बनी है कि सब आकर के एक साथ बैठ करके स्वतंत्रता के साथ में प्रभु के नाम की महिमा कर सके। हालेलुया। ये नहीं कि बगल वाला गीत गा रहा है, बगल वाला उसको वो नहीं मान रहा है, तू तो अच्छे से गाना नहीं गा रहा है, चुप हो जा। कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? स्वतंत्र होगा बगल वाला? अरे बोलेगा नहीं, तू तो मुझे आराधना करने के लिए लेकर के नहीं आया, लेकिन मुझे तो किसी कंपटीशन में तूने बैठा दिया है। लेकिन हम जब परमेश्वर के भवन में आए हैं, came with freedom, हम स्वतंत्रता के साथ में आए हैं और स्वतंत्रता के साथ में जाएंगे। हालेलुया। हमें तीन चीजों को पहली बात की याद रखना है। मैं मसीह में आजाद हूँ, मैं पुरानी बातों में आजाद हूँ, और लेकिन मैं मसीह में आजाद बिल्कुल नहीं हूँ। मैं उसके प्रेम को मैं इतना आभारी हूँ कि उसके आभार को मैं कभी आजाद महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे अंदर जो समस्याएं थी, मैं उसको कभी परमेश्वर ने जो निकाल दिया, तो उसके उन आभारों से मैं कभी आजाद नहीं हो सकता हूँ। मैं जब मेरे जीवन में सारी समस्याएं आ जाती हैं, तब प्रभु यीशु मेरे साथ में खड़ा हो जाता है, तो मैं प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में और बंध जाता हूँ। मैं आजाद नहीं, अलग नहीं हो जाता हूँ मैं, लेकिन उसके प्रेम में मैं और जुड़ करके आगे बढ़ना शुरू कर देता हूँ। हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद देना है इस बात के लिए कि प्रभु, मैं आपके वचन में और आगे बढ़ करके मैं आपके प्रेम में और बंधना चाहता हूँ। प्रेम से आपके आजाद नहीं होना चाहता हूँ। मैं संसार के हर कामों से आजाद होना चाहता हूँ, लेकिन मैं प्रभु आपके प्रेम से आजाद नहीं होना चाहता हूँ। मेरे साथ भी बोलिएगा, परमेश्वर मैं आपके प्रेम से आजाद नहीं होना चाहता। जोर से बोलिएगा, परमेश्वर मैं आपके प्रेम से आजाद नहीं होना चाहता। हालेलुया। हम परमेश्वर के प्रेम में बिल्कुल आजाद नहीं होना चाहते, उसके प्रेम से अलग नहीं होना चाहते हैं। अगर उसके प्रेम से अलग हो गए, तो हमें संसार का प्रेम अपनी तरफ लेकर के चला जाएगा। हालेलुया। कितने लोग संसार के प्रेम को चाहते हैं, कितने लोग परमेश्वर के प्रेम को चाहते हैं, हमें चुनाव करते हैं। डिट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय 19वीं आयत पढ़िएगा। अब मैं जल्दी कोशिश करता हूँ खत्म करने के लिए। व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय उसकी 19वीं आयत को पढ़िएगा। उसका 30 अध्याय उसकी 19वीं आयत। दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को क्या है यहाँ पर कहता है? पहली बात को कहता है, मैंने स्वर्ग और पृथ्वी दोनों आकाश को क्या है, दोनों को तुम्हारे सामने क्या कर रहा हूँ मैं? साक्षी, इस बात के लिए साक्षी बना रहा हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे मैंने जीवन और मरण,
आशीष और श्राप क्या कर दिया मैंने तुम्हारे सामने रख दिया है, अब चुनाव कर लो। आशीष भी रख दिया है, आशीष भी ले लो। श्राप भी रख दिया है, श्राप भी रख दो, चुनाव कर लो। मृत्यु भी रख दिया है, मृत्यु का चुनाव कर लो। जीवन भी रख दिया है, जीवन का चुनाव रख लो। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुझे यही लेना है। आदम हव्वा को परमेश्वर ने दोनों चीजों को रख दिया, तू फल खा या तू ना खा। तुझे मैंने समझ दे दिया है कि तू खाएगा तो ऐसा होगा, ना खाएगा तो ऐसा होगा। परमेश्वर ने पृथ्वी और स्वर्ग को दोनों को साक्षी मान करके, दोनों के सामने रख करके उसने क्या कर दिया, मृत्यु को भी रख दिया, जीवन को भी रख दिया, अच्छाई को भी रख दिया, बुराई को भी रख दिया, पाप को भी रख दिया, पुण्य को भी रख दिया। चुनाव हमारा हमें किस प्रकार से परमेश्वर के पास में आना है, कैसे हमें उस परमेश्वर के सामने आजाद होकर के आना है, उसके नाम की महिमा करने के लिए। अगर हमें पाप का चुनाव करना है, पाप आगे बाहर इंतजार कर रहा है। अगर मृत्यु का इंतजार करना है, बाहर मृत्यु इंतजार कर रही है। अगर श्राप का इंतजार करना है, बाहर श्राप इंतजार कर रहा है। लेकिन हम जब परमेश्वर के पास में आते हैं, परमेश्वर के सामने परमेश्वर के पास आने के बाद हमें जीवन का चुनाव करना है, क्योंकि परमेश्वर हमें, जब हम परमेश्वर के अधीनता में हो जाते हैं, परमेश्वर हमें क्या है, श्राप का चुनाव नहीं करने देता है। वो हमें मृत्यु का चुनाव करने नहीं देता है। हमें अधर्म के कामों को चुनाव करने नहीं देता है। वो जब हम उसके बंधन में रहते हैं, जब उसके बंधन में हम नहीं रहते हैं, सारे चुनाव का हमारे पास निष्कर्ष रखा हुआ है। लेकिन जब हम परमेश्वर के सामने हैं, तो हमें सिर्फ एक ही बात का चुनाव है, वो जीवन का है, वो स्वर्ग का चुनाव है। परमेश्वर इसी बात का चुनाव देता है। लेकिन कई बार क्या है, चर्च में रहने के बाद भी बहुत दुख लगता है इस बात के लिए कि कई लोग चर्च में रहने के बाद भी उल्टा चुनाव करके रखते हैं, गलत बातों के चुनाव में लगे रहते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें अवसर दिया है, हमें परमेश्वर के सामने उस परमेश्वर की आत्मा का चुनाव करना है, उस स्वतंत्रता के साथ में रहना। हमें महत्वता को समझना है कि परमेश्वर ने हमें आखिरकार उसने हमें स्वतंत्र किया है। उसने हमारे बेड़ियों से उसने क्यों हमें आज़ाद किया है। अगर हम आज भी नहीं समझ पाए हैं, हमें उपवास करना है, प्रार्थना करना है, परमेश्वर से मांगना है कि आखिरकार परमेश्वर आपने मुझे क्यों आज़ाद किया है। जब तक आप उसके मकसद को नहीं समझ पाएंगे, उसके उस आज़ादी का मकसद को नहीं समझ पाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन हमें जानना है कि आखिरकार परमेश्वर ने मुझे क्यों आज़ाद किया है। मैंने बहुत पहले एक बात को बोला था मैंने कि हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना है। जब तक हम दूसरे को नहीं बताते, हमारा जानना व्यर्थ है। मैं कई लोगों को मैंने ट्रेन किया, मैंने सिखाया कि मैं बोला बच्चे लोगों को सिखाओ, बच्चे लोगों को ये बताओ, लोगों को आगे बढ़ाओ। गेव रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोगों ने इनकार कर दिया, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, नहीं कर पाओगे, परमेश्वर सही व्यक्ति का चुनाव करेगा आगे लेकर के जाने के लिए। और रियली मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा। बच्चे के बीच में कई लोगों को मैंने अपॉइंट किया कि बच्चों को सिखाने के लिए, कई यूथ आकर के आगे आकर के बच्चों को ट्रेन करें, लेकिन मौका मिलने के बाद लोग आगे नहीं आ पाए। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने एक बेटे का चुनाव किया, विक्रम को लेकर के आया। वो आजकल बच्चों को केयर कर रहा है, उनको समझा रहा है, वचन के बारे में बता रहा है, उनको आगे लेकर के चल रहा है, उनको ट्रेन कर रहा है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर उन सही व्यक्तियों का चुनाव कर रहा है। जैसे मैंने लास्ट टाइम उनसे कहा था कि भविष्यवाणी को इस कलीसिया के लिए किया गया था कि बहुत सारे लोग छोड़ करके चले जाएंगे और बहुत सारे लोग वापस आएंगे। मतलब क्या है, बहुत सारे लोग तितर-बितर हो जाएंगे, लेकिन व्यवस्था के अनुसार जो चलेगा वो व्यवस्था के साथ में खड़ा रहेगा। हालेलुया। जो व्यवस्था को मान करके चलेगा, एक कलीसिया के रूल रेगुलेशन को मान करके चलेगा, वो क्या करेगा, अंत तक खड़ा रहेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही इस प्रकार से है, ये कलीसिया का कोई रूल नहीं है, परमेश्वर का रूल है। आदम हव्वा ने गलती की तो परमेश्वर ने क्या किया, उनको रखा वहां पे, वो खुद ही छोड़ करके भाग गए। आदम हव्वा को परमेश्वर ने कहा तू वापस आ जा। आदम हव्वा ने क्या किया,
बगीचे से खुद ही छुप करके भागना शुरू कर दिया। परमेश्वर को इंतजार कर रहा था कि बगीचे में ही रहो, तुम पश्चाताप कर लो, तुम बगीचे में ही रह करके तुम आकर के फिर से मेरे सामने आकर के अंगीकार कर लो। लेकिन आदम हवा ने क्या किया? पत्तों के पीछे जाकर के छुपने लग गया और वहां से भागने लग गया। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने क्या उनको कहा कि तू बगीचे से निकल जा? नहीं बोला परमेश्वर। लेकिन चुनाव किसने किया? आदम हवा ने स्वयं चुनाव किया कि मैं इस अदन गार्डन, इस बगीचे के रहने लायक मैं नहीं रह गया हूं मैं, क्योंकि मैंने क्या किया है? पाप किया है। मैंने आज्ञा के, जो मुझे आज्ञा दी गई थी उसके विरोध में खड़ा हो गया मैं। जो आपने मुझे जो बोला मैं उसके विरोध में खड़ा हो गया, तो मैं अब उस अदन बगीचे में मैं रहने लायक नहीं रह गया। तो उसको क्या बोला गया? तूने आज्ञा के विरोध में तूने उल्लंघन किया है, तेरे जीवन में ये श्राप आएगा, हवा के जीवन में ये श्राप आएगा, आदम के जीवन में ये श्राप आएगा। क्या किया उन्होंने? उन्हें आशीषों को उस समय स्वीकार नहीं किया, उन्होंने श्राप को स्वीकार किया। उन्होंने अगर उन्हें आशीषों को स्वीकार करना तो जाकर के परमेश्वर के सामने आते और कहने लग जाते, आदम कहने लग जाता, ये नहीं कहता कि हवा ने मुझे फल को खिलाया। हवा ये कहने लग जाती कि आदम ने मुझे उकसाया। नहीं, वो कहने लग जाता कि हम दोनों ने अपराध किया है, हम दोनों ने गलती की है और हम माफी मांग करके फिर से वापस आ गए। कई बार ऐसा हो जाता है, उल्टा हो जाता है, गलती करने वाला ही मालिक पर आंख दिखाने लग जाता है। देखा है आप लोगों ने? कई लोगों को देखा होगा। संसार की बातें कर रहा हूँ। आप अगर मैंने गलती नहीं किया, अगर सामने वाला विक्रम ने गलती किया है, विक्रम बहुत इंटेलिजेंट, बहुत समझदार बच्चा है, अगर उसने गलती किया है आकर के मुझ पर ही आंख दिखाने लग जाए, नहीं पास्टर जी आपने गलती किया है, तो देखा अब इसमें पास्टर क्या रिस्पॉन्स करेगा और विक्रम को क्या रिस्पॉन्स करना चाहिए? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मैं गलती करने वाला ही अगर वही चीखने लग जाए तो गलत कौन होगा फिर? आदम हवा ने सेम यही किया। परमेश्वर ने कहा तू आदम हवा तू कहां छुपा हुआ है, तू बाहर निकल के आ जा। लेकिन आदम हवा ने क्या किया? उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुन करके अनसुनी करने लग गए और हवा पे कोसने लग गया। आदम हवा पे कोसने लग गया, हवा आदम पर कोसने लगी कि नहीं मैं आजाद नहीं हूं क्योंकि हवा ने गलती किया। उधर हवा कहने लग गई कि मैं आजाद नहीं हूं क्योंकि आदम ने गलती करवाई। एक दूसरे पर दोष लगा करके अपनी गलतियों से पल्ला झाड़ करके आजादी को खोना शुरू कर दिया। लेकिन हम जो मसीही लोग हैं क्या है? हम प्रभु में आजाद हैं। पहली चीज क्या है? हम आजाद हैं परमेश्वर के प्रेम में। हम जो बंधे हुए हैं वो हम पाप से आजाद हैं। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं उस सब बातों में अभी मैं एक्सप्लेनेशन के लिए जाऊँगा, बहुत टाइम लग जाएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप भी पसीने से थोड़ा सा इरिटेट हो रहे हैं। लेकिन हम परमेश्वर के वचन को जो हम सीखेंगे वो मजबूती से हमें पकड़ना है। पहली बात तो हमें पकड़ लेना है, क्रिश्चियंस आर फ्री फ्रॉम सिन। पहली बात है, एक वचन को पढ़ेगा, यूहन्ना उसका 8 अध्याय उसकी 31वीं आयत को पढ़ेगा, जिसमें 3 बातों को जस्ट स्पेसिफिकली मैं क्विकली एंड अप करूंगा। मैं यूहन्ना 8 का 31। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले। क्या है यहाँ पर? पहली बात को ही यहाँ पर जो मसीह में जो आजाद हैं, जो पाप से आजाद हैं, वो क्या कहता है? तुम मुझ में क्या करोगे? तुम मेरे वचनों में बने रहोगे। तुम अगर मेरे वचनों में बने रहोगे तो क्या होगा? क्या है? तुम सचमुच मुझ पर सचमुच मेरे चेले कहलाओगे। क्या हो जाएगा? अगर तुम मेरे वचन को मान करके चलोगे तो क्या हो जाएगा? तुम सचमुच मेरे चेले कहलाओगे। और क्यों चेले कहलाओगे? क्योंकि तुम पाप से आजाद हो और तुम मेरी शिक्षाओं को मान करके आगे चल रहा हो, इसलिए तुम परमेश्वर में आजाद हो और तुम मेरे चेले भी बनने लायक हो। तो चेला वही बनता है जो गुरु की बातों को सुनता है। अगर चेला अगर गुरु से आगे चलने लग जाए तो वो चेला नहीं होता है, वो फिर वो अलग ही प्राणी हो जाता है, वो आउट ऑफ नेचर हो जाता है। वो
क्या हुआ, लूसीफर ने क्या किया? जैसे एग्जाम्पल थोड़ा सा, एक छोटा सा, लूसीफर ने क्या किया? प्रभु की आराधना करता था और वो ऐसा समय आया कि वो क्या करने लग गया, वो चाहता था कि परमेश्वर उसे प्रेज करना शुरू कर दे। वो परमेश्वर के साथ में बैठ करके वो चाहता था कि अभी मैं परमेश्वर की आराधना कर रहा हूँ, अब यहाँ पर स्वर्गदूत यहाँ पर आराधना करें और मैं जाकर के परमेश्वर के बगल में बैठ करके आराधना करूँगा। परमेश्वर ने हमें जहाँ पर स्थान दिया है, हमें वो जगह को सुसज्जित रखना है। अगर परमेश्वर ने मुझे अगर ये जगह दिया है तो मुझे इस जगह की साफ सफाई, सुथरा मन रखना, स्वच्छ रखना, पवित्र रखना, इसकी देख रेख रखना, इसके लिए प्रार्थना करना। अगर परमेश्वर ने मुझे ये पुलपिट दिया है तो इस पुलपिट की महत्वता, इस पुलपिट के लिए मुझे प्रार्थना करना है। इस वचन जो यहाँ से निकलता है इसके लिए मुझे प्रार्थना करना है। अगर जब मुझे गिटार दिया गया है, मैं गिटार को किसी भी ताल में बजाऊं तो क्या आनंद आएगा? नहीं आएगा। जब तक मैं आशीष के साथ में नहीं भरा हूं मैं, तो इसका ट्यून भी परमेश्वर की आराधना के लिए बेकार लगेगा। ये माइक से अगर मैं अच्छा गीत गाता हूं, मैं अच्छे गीतों को भी मैं अच्छा लिखने वाला, गाने वाला हूं, अगर मैं परमेश्वर की आशीषों के साथ में मैं अगर गीतों को नहीं गा रहा हूं, तो सामने वाला हमेशा बोलेगा कि कब माइक छोड़ेगा, कब आकर के दूसरा आकर के माइक को पकड़ करके परमेश्वर की महिमा कर। हालेलुया। हम कई बार क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाना शुरू कर देते हैं, बोलते हैं कि नहीं, कोई भी नहीं ऐसा मेरे सामने जो माइक को पकड़ सके, मैं ही हूँ, मैं हर चीज के लिए। लेकिन परमेश्वर ने जहां पर मैं आ जाता है, लूसीफर ने क्या किया, मेरे से अच्छा कोई आराधक नहीं है, मेरे से अच्छा कोई आराधना करने वाला नहीं है। इतने सारे स्वर्गदूत हैं, कोई भी आराधना अच्छा नहीं कर सकता, मैं ही सिर्फ हूँ। मैं जैसा उसने ऐसा ही सोचा। परमेश्वर ने कहा नहीं, ये मेरी आराधना अपने घमंड से करना चाहता है, मैं पसंद नहीं करता। और जो परमेश्वर के सामने घमंड के साथ में आकर के उसकी महिमा करता है, परमेश्वर उसे कभी पसंद नहीं करता। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम पवित्र बनो, जैसा मैं नम्र हूँ वैसा तुम्हें भी नम्र बनना है। अगर हम नम्रता के साथ में नहीं आते, हम परमेश्वर के चेले कभी नहीं बन सकते। अगर हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करके नहीं आते हैं, अगर मैं इस जगह पर आता हूँ उपवास प्रार्थना के साथ में, तो मैं मजबूत हूँ प्रार्थना करने के लिए। अगर 10 मिनट मैं परमेश्वर के वचन को बांटता हूँ, तो मुझे उसके लिए 10 घंटे प्रार्थना करना जरूरी है। अगर मैं आकर के 30 मिनट आकर के आराधना करता हूँ मैं, तो मुझे क्या है, उसके लिए 3 घंटा प्रार्थना करना जरूरी है। अगर मैं आकर के यहाँ पर खड़ा हो जाऊं और कुछ तैयारी नहीं कि गीतों को कैसे गाना है, क्या गीत को गाना है, क्या समझ में आएगा, क्या गाना है, कुछ पता नहीं, जो मर्जी में आया गा दिया, नहीं। मैं अपने पत्नी को बोलता हूँ, मैं जब भी ड्यूटी चला जाता हूँ, मैं बोलता हूँ कल के लिए पूरा तैयार करके रखना, बैग भी तैयार कर रखना। बोलती कि नहीं सुबह कर लेंगे, कई बार मैं बोलता नहीं, कल की तैयारी आज कर लो, क्योंकि कल हमें परमेश्वर के लिए समय देना है, कल जाकर के आराधना करना है, उसके लिए गीत तैयार करके रखो। मैं वचन को पहले से 1 हफ्ते से मनन करना शुरू कर देता हूँ। इस वचन को कलीसिया में जा करके बताना है, इसके लिए प्रार्थना करना है, उसके लिए जाकर के सोचना है, विचार करना है कि परमेश्वर हमारी कलीसिया में आखिरकार किन बातों को चाहता है। हम क्या है, पहली बात को सीखा कि हमें चेले किस प्रकार बनने हैं, परमेश्वर के अच्छे चेले बनने के लिए हमें किन बातों को फॉलो करना है। दूसरी बात क्या है, हमें क्या है, जो मूसा की जो लॉ है, हम उससे क्या है, हम फ्री हैं। हम उन बातों से आजाद हैं। हमें ये जरूरत नहीं है कि जाकर के हम अभी बलिदान चढ़ाएं, जाकर के हम अभी ये बलिदान चढ़ाएं, जाकर के इतनी दूर जाकर के प्रार्थना करने जाएं, हम जाके इज़राइल जाकर के प्रार्थना करने जाएं। नहीं, परमेश्वर कहता है तू जिस जगह पर रहता है, जिस लोग के बीच में तू जाकर के रहता है, उन्हीं के बाद बीच में जाकर के तू प्रार्थना कर जाकर के। हालेलुया। हमें ये तो नहीं कहा गया कि नहीं तू इस कलीसिया के लायक अब नहीं रहेगा, तू जाकर के अब जाकर के बड़ी कलीसिया में जाकर के प्रार्थना कर। नहीं, परमेश्वर कहता है तू जिस जगह पर है उन लोगों के लिए तू बैठ करके प्रार्थना कर। तू परमेश्वर उनके बीच में छुटकारा आपकी प्रार्थना के द्वारा लेकर के आएगा। ये नहीं परमेश्वर आपको कहीं उठा करके और फेंकना शुरू कर देगा, लेकिन परमेश्वर आपको आगे बढ़ाना शुरू करेगा। जिस जगह में उसने चुनाव किया हुआ है, जिस जगह में परमेश्वर ने आपको रखा है, उस जगह से ही वो आपको बढ़ोतरी देखना चाहता है। और आखिरी बात हम देखेंगे, तीसरी बात है, फ्रीडम इन अ क्राइस्ट डज नॉट मीन फ्रीडम फ्रॉम क्राइस्ट। हम जब मसीह में आजाद हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम मसीह में आजाद हो गए हैं।
हम मसीह के प्रेम में हम बंधते जा रहे हैं, प्रतिदिन बनते जा रहे हैं। जो हमारी जरूरतें मिलती जा रही हैं तो प्रतिदिन उसके प्यार में और हम बनते जा रहे हैं कि परमेश्वर मुझे आजाद करता जा रहा है वो, और मुझे जरूरतों के साथ में वो संसार के हर गलत कार्यों से मुझे आजाद कर रहा है, लेकिन अपने प्रेम में मुझे वो आजाद नहीं होने दे रहा है। हालेलुया। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। हमें परमेश्वर से निरंतर इस बात के लिए प्रार्थना करना है, जैसे हमने गलतियों उसका 5 अध्याय उसकी 1 और 13 आयत को हमने पढ़ा है कि हमें अपनी आजादी को क्या है, शारीरिक अभिलाषाओं में हमें नहीं विनाश कर देना है, खत्म नहीं कर देना है, लेकिन इस आजादी को परमेश्वर के लिए हमें इस्तेमाल करना है, परमेश्वर के कार्य के लिए हमें इस्तेमाल करना है इस आजादी को। कई बार क्या है, हम कई बातों को सीख जाते हैं। कई बार मैंने ट्राई किया, मुझे पता नहीं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह। कई बार मैंने मूवी के गानों में भी मैंने कॉन्गो को बजाने की कोशिश किया, हर बार फेल हुआ, मुझसे कभी बजते ही नहीं है, पता नहीं क्या है। ढोलक को भी कई बार संसारिक गानों में मैंने ताल दिलाने की कोशिश किया, कभी नहीं बजता है, क्योंकि परमेश्वर ने सिर्फ एक ही चीज के लिए जो इस्तेमाल करने के लिए रखा है कि तू सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए बजा सकता है, दूसरे काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर देता है, करना नहीं कर सकता है। कई बार क्या है, मैं गिटार में मिल गया, नहीं बजाते बजाते ये ताल मिल रही है, उसके साथ में उसको ट्यून करना शुरू कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर ने जिस काम के लिए हमें चुनाव किया है, जिस बात के लिए परमेश्वर ने हमें सिखाया, हमें वही चीजों को करना है। मुझे एक बात याद है, मैं आखिरी बात को बोलना चाहूँगा। मैं ब्रदर चार्ल्स मसीह के साथ में बैठा होता, उन्होंने कहा कि मैं इन सब चीज़ों को, मैं गिटार भी मेरे पास है, मेरे पास हर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन ये जितने भी रखे गए हैं ये परमेश्वर की धुन के अलावा में दूसरी आवाज़ बिल्कुल भी निकलना मुझे पसंद नहीं है। मैं इन चीज़ों को कभी मैं दूसरी चीज़ों के लिए इस्तेमाल बिल्कुल और कतई इस्तेमाल नहीं करने देना चाहता हूँ, और किसी को देता भी हूँ मैं तो वो मसीही व्यक्ति को इस्तेमाल करने के लिए देता हूँ। हालेलुया। हम जब ताली भी हमारी बजे परमेश्वर की महिमा के लिए बजे, जब हम प्रभु में हम नाचे भी तो प्रभु के आनंद के साथ में नाचे कि मेरा एक पैर भी अगर उठ रहा है तो वो प्रभु के लिए उठ करके उसकी सेवा के लिए, उसकी महिमा के लिए होने पाए। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। हम अपने आप को समर्पित करें इस समय उस परमेश्वर के सामने। हालेलुया। सब लोग अपनी आंखों को बंद करें। लेट्स क्लोज आवर आईज। हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें कि प्रभु मैं संसार के हर उन कामों से मैं आजादी चाहता हूँ, और लेकिन प्रभु मैं आप में आजाद नहीं होना चाहता हूँ। प्रभु मैं आपके प्रेम में आजाद नहीं होना चाहता हूँ। मैं आपकी धार्मिकता से आजाद नहीं होना चाहता हूँ। मैं आपकी नम्रता से आजाद नहीं होना चाहता हूँ। प्रभु जी, जो आपने मेरे जीवन में कार्य किया, मेरे परिवार में काम किया, मेरे बच्चों में जो तो काम किया, मेरे बेटे बेटियों में तुमने जो काम किया, मैं प्रभु जी उन उपकारों से मैं आजाद नहीं होना चाहता हूँ। ओ हालेलुया। ओ यीशु। ओ यीशु। प्रभु मैं इन सब बातों से आजाद नहीं होना चाहता, क्योंकि आपका जो मुझे जो मजबूत करता है आपके नाम की महिमा करने के लिए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, स्वतंत्रता का ये मतलब नहीं है कि हम मसीह में स्वतंत्र हैं, लेकिन हम मसीह के प्रेम में उसका लहू जो हमारे लिए बहा है, उसके लहू की बॉन्डेज से, उसके लहू की बंधवाई से हम आजाद नहीं होना चाहते हैं। ओ हालेलुया। उसके क्रूस के मृत्यु से हम आजाद नहीं होना चाहते हैं। उसने जो अपनी मृत्यु को जो सूली पर उसने दे दिया, उसकी मृत्यु को हम देख करके आजाद नहीं होना चाहते, लेकिन उसके लहू में हम प्रतिदिन हम और बंधना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि प्रभु मैं आपके लहू में मैं आजाद नहीं हूँ, मैं आपके लहू में और बंधना चाहता हूँ, आपके लहू में मैं और प्रभु जी में मजबूती के साथ में बंधना चाहता हूँ मैं। हालेलुया। और प्रभु जी मैं मांगता हूँ कि आप मुझे मजबूत करिए आपकी और आराधना करने के लिए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। जैसे प्रभु के नाम के हम
महिमा कर रहे हैं उसके सामने हैं। मेरे क्रिस्टरों बलि भी आकर के इस गीत में मदद करेंगे और हम प्रभु के उस नाम को धन्यवाद करते हुए भाई हम सब लोग खड़े हो जाएंगे, उसकी उपस्थिति में हम सब खड़े हो जाएंगे। अब इस गीत को प्रभु के सामने हम मांगते हुए हम समर्पित करेंगे। हालेलुया, यीशु नाम में, हालेलुया।
परमेश्वर के नाम में हमें अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करना है। अगर मांगना है तो प्रभु मैं आपके लहू में आज आजाद हूँ। हालेलुया। धन्यवाद करते हुए हालेलुया।